नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। इस वीडियो में हम एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के बारे में सारी जानकारी तो लेंगे ही, साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके से रहेगा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मल्टी कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड होता है। इसमें एक रूल के अकॉर्डिंग लार्ज कैप में मिनिमम 25%, मिड कैप में मिनिमम 25% और स्मॉल कैप में मिनिमम 25% का एसेट एलोकेशन करना पड़ता है, और रेस्ट 25% डेट, रिट्स और इन्वेट्स या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब मल्टी कैप फंड के एडवांटेजेस क्या हैं वो भी हम समझते हैं। इस फंड में सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। इस फंड में मिक्स कैटेगरी के स्टॉक्स को शामिल किया जाता है। इसमें अच्छे बिजनेसेस को शामिल किया जाता है। ये फंड डायनेमिक और फ्लेक्सिबल रहता है। इस फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। मार्केट में ऑलरेडी मल्टी कैप फंड है, उन फंड्स को इस फंड के साथ में कंपेयर करें तो हमको एक आइडिया आ सकता है कि ये फंड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। इसके लिए हमने टॉप 3 फंड्स को शामिल किया है, जो कि है पीएनबी परिवार मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड और प्रिंसिपल मल्टी कैप फंड। अगर इनके रिटर्न्स को कंपेयर करके देखें तो एक साल में ये सारे फंड्स ने 64 से लेकर 69% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 22 से लेकर 24% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 17 से लेकर 18% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। फंड मैनेजर इसमें एसेट एलोकेशन किस तरीके से करने वाला है वो हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 25% लार्ज कैप में से लिया जाएगा। लार्ज कैप स्टॉक्स हमेशा स्टेबल और लेस वॉलेटाइल रहते हैं। ये मार्केट के लीडर बिजनेसेस होते हैं। इसमें की सेक्टर्स को अगर हम देखें तो बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर्स में से स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। मिड कैप में से भी 25% का एसेट एलोकेशन किया जाएगा। ये टॉप 100 से लेकर 250 कंपनीज का पूल रहेगा। ये स्टॉक्स फ्यूचर में लार्ज कैप बनने की संभावना रखते हैं। ये स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अगर इसके की सेक्टर्स को देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनबीएफसी और ऑटो एंसिलरीज को इस फंड में शामिल किया जाएगा। अब तीसरा एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप में से किया जाएगा 25% का। इसमें ऐसे बिजनेसेस को शामिल किया जाएगा जो कि एकदम नीश हो। इसमें हाई पोटेंशियल रहेगा ग्रोथ होने के लिए। ये स्टॉक्स लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अगर की सेक्टर्स को देखें तो केमिकल सेक्टर, होटल सेक्टर, मीडिया और एंटरटेनमेंट्स में से इस फंड में स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। बाकी का 25% का एसेट एलोकेशन देखें तो डेट पोर्शन में किया जाएगा, या फिर रिट्स इन्वेस्ट्स में, या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रिस्क वर्सेस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को चेक करें तो मल्टी कैप फंड में एवरेज रिस्क और एवरेज रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है, जो कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। अगर हम इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखें तो उसके लिए यहाँ पर 2 इंडेक्स को शामिल किया है। पहला है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 TRI, जबकि दूसरा है निफ्टी 500 TRI। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हो कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 TRI ने निफ्टी 500 TRI को परफॉर्मेंस के मामले में बीट किया हुआ है, जो कि लाइट ब्लू लाइन में आप देख सकते हो। इस फंड के डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 23 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1%। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड रहेंगे। इस फंड में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5000 रुपीज़ और SIP मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप में मिनिमम 60% से लेकर 75% तक का एसेट एलोकेशन किया जाएगा, जबकि स्मॉल कैप में 25% से लेकर 40% तक का एसेट एलोकेशन किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखें तो इसमें ग्रोथ, वैल्यू और टर्न अराउंड तीनों को ही शामिल किया जाएगा। इस फंड के मैनेजर रहेंगे मिस्टर गोपाल अग्रवाल, जिनको 16 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। HDFC म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड
टाटा एएमसी और मेरा एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें तो इन्होंने अपना बीई कंप्लीट किया हुआ है और साथ में एमबीएम की भी डिग्री कंप्लीट की हुई है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए बहुत सही है। ये एक मल्टी कैप फंड होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। ये फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इस फंड के मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।